हेलो। हाँ मैं राजा का फोन चालू नहीं हुआ अभी? अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं तो हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई, मैंने कहा आज तो मेरे बहू का उपवास है बापे। हाँ, खिचड़ी बना मम्मी रही का हूँ। सुबह फोन आ गया था कि उपास है तो मैं नहाई थी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे। मैंने हाँ, कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो है, दो तो ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर, मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ अच्छा हाँ। तो चलो, वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते। झरना देखने गए थे, हाँ बड़ा वाला। हाँ, नीचे से देख हाँ, नहीं तो लेते। हालत खराब हो गई मेरी तो चढ़ चढ़ के। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही अब मैं। तो खाना भी ढंग का नहीं है। हाँ कॉफी बुलवाई हाँ, तो आधा मग्गा दूध होगा हाँ, और उसमें है ना 2 गिलास पानी में बाप रे। और कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ भी अपनी जरूरत पड़ेगी, नहीं ले गए दोनों के लिए। ठीक है, हाँ, ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसी और मिलती। खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ नहीं मिल रही होगा, है ना? सांस फूल रही। हाँ हाँ, फूल रही तो लगाती हूँ ऊपर पहुँच के। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना हाँ फोन बस। हाँ हाँ, चाची गई खूब पहाड़ पे जंगल में, वो तो मैं भी जा सकती हूँ। जैसे अपन केदारनाथ गए थे। तो बहुत इजी है। मजा आई है। मजा आ गया था। डेट था तारीख 20 मई 2025 को एक शादी हुई थी जिनका नाम है राजा रघुवंशी और उनकी वाइफ, दोनों की एकदम ग्रैंड शादी हुई थी, रिसेप्शन हुआ था। और शादी के बाद जैसे बाकी कपल्स जाते हैं हनीमून पे, वैसे ये कपल्स भी गए थे हनीमून पे। और ये लोग गए थे, ये लोगों ने कामाख्या मंदिर है, एक माता का मंदिर है, बहुत लोग नए शादीशुदा जो जोड़े होते हैं जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो ये लोग भी गए थे वहाँ पे, दर्शन किए। और दर्शन के दौरान फ़ोन आया, जो फ़ोन इसके पहले मैंने आपको रिकॉर्डिंग लगाई है, जो सासू माँ है और ये राजा की मदर है, उनसे बात हुई थी दोनों की, और बात हुई थी वही कॉल रिकॉर्डिंग मैंने लगाया है जो स्टार्टिंग में है। उसके बाद ये लोग शिलांग जाते हैं घूमने के लिए और वहाँ से रिटर्न नहीं आते हैं। एक सस्पेंस बना होता है कि आखिर इनके साथ हुआ क्या। घर वाले, परिवार वाले सब परेशान होते हैं कि ये गए और सिर्फ दोपहर में बात हुई थी, अभी सारी बातें अच्छे से हुई थी। इसके बाद अचानक एक दिन बाद या सुबह में फ़ोन किया जा रहा है, फ़ोन ही नहीं लग रहा है, और बात करते करते फ़ोन अचानक कट भी जाता है। उसके बाद ये लोग बात नहीं कर पाते हैं। ये लोग स्कूटी लिए रहते हैं, स्कूटी से मतलब थोड़े दूर पे जाते हैं जो बहुत ख़तरनाक एरिया है। बताया जा रहा है कि वो बहुत मतलब वहाँ से 2 कपल पहले भी गायब हो चुके हैं, ये तीसरे हैं। तो वहाँ पे मेघालय में जो शिलांग में वो ख़तरनाक जगह है, ये लोग राइड पे जाते हैं वहाँ पे। और स्कूटी वाला जो है, बहुत ज़्यादा लोगों को शक स्कूटी वाले पे भी हो रहा है कि स्कूटी वाला भी गायब करवा सकता था, या फिर जहाँ होटल में रुके थे होटल पे भी शक हो रहा है इन लोगों को, या फिर मे बी ये भी हो सकता है कि जिस जगह पे ये लोग गए थे वहाँ पे बहुत, इस समय मेघालय में बहुत बारिश वगैरह भी हो रही है और बहुत मतलब खाई फिसलने का डर, या फिर कोई हादसा हो गया इनके साथ, ये सभी कयास लगाया जा रहा था। उसके बाद इनके घर वालों ने मेघालय पुलिस को वहाँ पे कंप्लेन किया, फिर यहाँ से वहाँ मतलब सीएम से लेके सबको एक कर दिया। बहुत सारे जो कुत्ते वगैरह होते हैं वो भी छोड़ा गया। मतलब बहुत ज़्यादा जांच चलने के बाद इनका पता चल गया है, राजा रघुवंशी का पता चला है। जो वो खाई है मेघालय में, जो बारिश की वजह से अंदर एकदम खाई में उनकी बॉडी पाई गई है, लाश मिली है, जहाँ वो लाश फेंकी हुई थी या फिर गिरने की वजह से उनकी मौत हो चुकी है, और वहाँ पे ही मिली है। जहाँ से ये लोग स्कूटी से गए थे, वहाँ से जहाँ ये लोग रुके थे होटल में, वहाँ से 50 किलोमीटर दूरी
पर स्कूटी मिली थी और स्कूटी जहाँ मिली थी उसके ही थोड़े दूर पे ये सारी उनकी बॉडी मिली है राजा रघुवंशी की। तो बताया जा रहा है वहाँ पे अकेले राजा रघुवंशी की ही बॉडी मिली है और जो बॉडी मिली है उसका लुक, रहन सहन, सारा मतलब रूपरेखा देखने के बाद इनके घर वाले बता रहे हैं कि ये राजा रघुवंशी ही हैं, मतलब उनकी बॉडी मिली है। उसके बाद इनकी जो वाइफ हैं सोनम, लेकिन उनका कोई भी अभी अता पता नहीं चला है, उनका बॉडी उनके साथ नहीं मिली है, मतलब वो अभी लापता हैं, वो गायब है। अब उनकी जांच पुलिस लगा रही है कि उनके साथ क्या हुआ है, उनको किडनैप किया गया है या फिर कहीं ये तो नहीं कि उन्हीं ने कुछ खेल खेला है, या फिर क्या पता जैसे इनको मार के फेंक दिया गया था वैसे उनको भी मार के फेंक दिया गया है। और अब इनकी बॉडी से बहुत सारे चीज़ों का पता लगाया जा रहा है कि किस वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, क्या हादसा हुआ इनके साथ और किसने क्यों किया इनके साथ, आखिर क्या वजह हो सकती है। लूटपाट के लिए किया होगा तो इतने गहने और पैसे, नॉर्मल सी बात है, कोई घूमने फिरने जाता है तो इतनी ज्वेलरी वगैरह या ज़्यादा पैसे वगैरह तो लेके कोई जाता नहीं है। नॉर्मल अपना जो भी है इनका, आजकल तो पेटीएम और गूगल पे ये सारी चीज़ें हो गई हैं तो वैसे कर लेता है इंसान। मोबाइल होता है उसके पास, तो मोबाइल भी एक चाय की दुकान पे मिली है। जो स्कूटी है उससे थोड़े दूर पे एक चाय की दुकान थी, वहाँ पे इन लोगों का मोबाइल मिला है। किसी न किसी वजह से इनको किडनैप किया गया था और किसी न किसी वजह से इनको मारा गया है, या फिर इनके साथ, या फिर ये हादसे के शिकार हुए हैं, या फिर कुछ ना हुआ हो ये लोग स्कूटी से। लेकिन एक चीज़ नहीं समझ में आ रही है, स्कूटी कहीं और मिली है, या तो बॉडी वहीं मिलनी चाहिए थी जहाँ स्कूटी थी, वहाँ पे अगर फिसलन होता तो वो स्कूटी फिसल जाता और ये खाई में गिर जाते तो दोनों लोग साथ में मिल जाते, मतलब बॉडी अगर मर जाते तो साथ में मिल जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यही सस्पेंस बना हुआ है कि स्कूटी कहीं और मिली है, मोबाइल कुछ दूरी पे चाय की टपरी है, मतलब चाय की दुकान है, वहाँ पे मिली है, इनकी बॉडी कहीं और मिली है और इनकी बॉडी अकेले गिरी हुई थी खाई में, अकेले ही मरे हुए पाए गए हैं ये। वहाँ पे इनकी वाइफ सोनम नहीं है। सोनम कहाँ गई फिर? तो हादसा तो नहीं हुआ है इनके साथ कुछ ना कुछ किया गया है, या तो किडनैप किया गया हो। वहाँ पे बताया जाता है एक रिसॉर्ट है, वहाँ पे ही वो रिसॉर्ट की जो एरिया है ना वो बहुत ख़तरनाक है, जैसे किडनैपर या गुंडों का वो पूरा एरिया माना जाता है। वहाँ पे जल्दी कोई जाता नहीं है, इन कपल्स जाते नहीं हैं। तो ये लोग क्यों गए? आखिर इनको पता ही होगा कि क्या सही जगह है और क्या गलत जगह है। बताया जा रहा है कि इसके पहले भी रघुवंशी जो है, राजा रघुवंशी, ये सारी चीज़ों को बहुत ध्यान रखते थे। इनकी फैमिली के साथ ये लोग घूमने फिरने भी अगर जाते थे, पूरी फैमिली मेम्बर भी घूमने जाते थे, तो ये लोग बता रहे कि राजा रघुवंशी जो हैं ये जो खतरे वाली जगह है या फिर जहाँ पे खतरा है, जहाँ पे नहीं जाना चाहिए, ये सारी चीज़ों का बहुत ख्याल रखते थे और ये फैमिली के एक भी मेम्बर्स को नहीं जाने देते थे। तो ये खुद क्यों ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे खतरे का घंटी बजा हो, जहाँ खतरा हो इंसान को, वो वहाँ पे क्यों जाएगा? तो ये सारी बातें लोग कह रहे हैं कि ये जानबूझ के तो गए नहीं हैं। और आपको बता दें कि इनके खोज के लिए पूरा मतलब पुलिस फोर्स, एयर फोर्स सब कुछ लगा दिया गया था, तब जाके कहीं ना कहीं इनकी बॉडी मिली है। राजा रघुवंशी हैं जो घर के सबसे छोटे बेटे थे और इनकी शादी अभी 25 मई को ही हुई थी, ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ। और इनके घर वाले बहुत खोजबीन करके इनकी बॉडी निकाले हैं। अब इनके घर वालों को पता चल गया है कि इनका शव मिल गया है। अब एक चीज़ सस्पेंस बनी हुई है कि सोनाली कहाँ है, इनकी वाइफ जो है वो कहाँ है, उनका कुछ अभी तक पता नहीं चल रहा है। पुलिस बहुत सारी खोजबीन कर रही है, पता लगा रही है। तो गाइस जैसे ही पता चलेगा मैं फिर आऊँगी नए अपडेट के साथ। चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि वीडियो के जो भी नोटिफिकेशन आए मैं आपके सामने लेकर आती रहूँगी। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, सावधान रहिए।